Hello everyone, welcome to PYQs. This is algorithm and flow chart for solving numerical analysis problem. This is the line given in syllabus in computer science part, in computer programming part. So in this lecture we'll see how to draw algorithms and flow charts. So one of the most important thing is for any algorithm what you need to write is, for any algorithm, if it is asked in examination, first of all you will write objective, and then you will write input, then you will write output, and then you will write steps. So this presentation is very important for any algorithm to write in examination. तो जैसे कि हम इस लेक्चर के लिए ट्राई करते हैं बाइसेक्शन मेथड का एल्गोरिथम लिखने के लिए, तो व्हाट आई विल राइट ऑब्जेक्टिव आई विल राइट टू इम्प्लीमेंट बाइसेक्शन मेथड. ठीक है, इस एल्गोरिथम का जो मेन ऑब्जेक्टिव हो गया टू इम्प्लीमेंट बाइसेक्शन मेथड. नाउ व्हाट विल बी द इनपुट? सपोज x0, x1 एंड सम एप्सिलॉन, या फिर एरर टॉलरेंस, EPS, it is EPS, that is called error tolerance. ये तीन इनपुट हमें दिए गए हैं. ओके, so what will be the output? Output will be the next iteration x2 and fx2. Suppose ये आउटपुट हो सकते हैं. Now what will be the steps? तो जैसा कि आपको मैंने बताया कि एल्गोरिथम में हमें जब भी प्रेजेंट करना है एग्जामिनर को, so what we'll do, first of all write objective, then input, then output, and in between there is a step you can write assumptions. यहाँ पे आउटपुट के बाद आप लिख सकते हो assumptions. अगर आप कुछ इस एल्गोरिथम में assumption करते हो कि मान लो हम ये assume करते हैं कि एटलीस्ट वन इटरेशन तो चलना चाहिए, वन इटरेशन एल्गोरिथम चलेगा, तो ऐसा कुछ assumption आप अगर इंक्लूड करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो. यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी है एल्गोरिथम लिखते समय, क्योंकि सबके अलग अलग एल्गोरिथम हो सकते हैं, बस आइडिया सेम होना चाहिए हर एक एल्गोरिथम का. सो नाउ व्हाट आर द स्टेप्स? यू गॉट द आइडिया व्हाट टू राइट, ऑब्जेक्टिव, इनपुट, आउटपुट एंड देन स्टेप्स. ये इनपुट, आउटपुट और ऑब्जेक्टिव लिखने का ज़्यादा कुछ पर्पज है नहीं, लेकिन इनपुट आउटपुट लिखने का पर्पज है, क्योंकि स्टेप्स में हम जो भी वेरिएबल यूज करते हैं उसको हम पहले डिफाइन कर देते हैं. तो चलिए हम स्टेप से स्टार्ट करते हैं. सो फ्रॉम हियर पहला स्टेप जो होगा वो हमेशा स्टार्ट होता है. ओके, स्टार्ट एंड फाइनल स्टेट हम स्टॉप लिखते हैं, क्योंकि कोई एक ऐसा स्टेट होना चाहिए जहां पे अगर हम किसी तरफ हैंग करें या फिर कोई ऐसा स्टेट आ जाए जहां पे हम कहीं नहीं जा सकते, तो उसको हम स्टॉप पे भेज सकते हैं. तो कैसे, अभी आप आगे देखेंगे. तो जो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक है अच्छा एल्गोरिथम लिखने का, वो फर्स्ट स्टेप है कि हमारे पास आउटपुट होने चाहिए फॉर रॉन्ग इनपुट्स. अगर कोई गलत इनपुट भी देता है तो उसके लिए भी हमारे पास आउटपुट होना चाहिए. और सारे केसेस, ऑल केसेस शुड बी रिप्रेजेंटेड. थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि कोई सा स्टेप जो है, कोई से ऐसे स्टेट में हम ना पहुंच जाएं जहां से हमें लौटने का या कहीं और जाने का हमारे पास रास्ता ना हो. तो स्टेट शुड नॉट बी लेफ्ट हैंगिंग. ओके, सो ऐसा कोई स्टेट हैंगिंग में नहीं छोड़ना है. तो ये तीनों स्टेप याद रखें आप. आउटपुट फॉर रॉन्ग इनपुट, जो सही इनपुट है उसके लिए तो आउटपुट मिलता है, लेकिन रॉन्ग इनपुट दे दिया तो आपका एल्गोरिथम अगर स्टक कर जा रहा है तो उसके लिए आप इंपॉर्टेंट रखें, सारे केसेस रिप्रेजेंट करें, और स्टेट्स जो हैं शुड नॉट बी लेफ्ट हैंगिंग. ये ट्रिक्स थोड़ा काम आएंगे, अभी आपको मैं करके दिखाता हूँ. इससे ये मदद मिलती है कि आपने एक अच्छा सा एल्गोरिथम लिखा है कि नहीं. सो फर्स्ट आई हैव स्टार्टेड. नाउ सेकंड व्हाट आई विल राइट रीड इनिशियल वैल्यू. तो सपोज मैंने इनिशियल वैल्यू रीड किया. तो अभी हम कर रहे हैं बाइसेक्शन मेथड. यहाँ पे हमने बताया आपको बाइसेक्शन मेथड, तो x0, x1 और कुछ एप्सिलॉन, दैट इज यहाँ एप्सिलॉन को आप डिफाइन कर सकते हो एरर टॉलरेंस. नाउ थर्ड स्टेप है कि हम कैलकुलेट करेंगे y0 इक्वल्स टू fx0, जो फंक्शन की वैल्यू है, और y1 इक्वल्स टू fx1. ये हम कैलकुलेट करेंगे. यहाँ पे मैं कैलकुलेट लिखना भूल गया.
So calculate this. तो you will check first y0 into y1. अगर दोनों सेम साइन के हैं, you know in bisection method we need to check the root. Suppose this is the root, then यहाँ से एक वैल्यू, यहाँ से एक वैल्यू लो, तभी आप यहाँ कन्वर्ज कर सकते हो. अगर किसी ने दोनों वैल्यूज यहाँ से ले ली हैं, बोथ आर नेगेटिव, या फिर दोनों वैल्यूज यहाँ से ले ली हैं, तो वो मेथड, ये बाइसेक्शन मेथड कन्वर्ज नहीं करेगा. वी नीड टू चेक कि क्या दोनों के साइन सेम आ रहे हैं. अगर ऐसा हो रहा है तो आपने ये किया, यहाँ पे आप लिखो चेक इफ y0 into y1 is greater than 0. तो यहाँ पे आप सब स्टेप लिख सकते हो कि अगर ये सही है, इज ट्रू, तो यहाँ पे आप प्रिंट करा सकते हो कि भाई साहब आपने गलत इनपुट दे दिया है. सो प्रिंट रॉन्ग इनपुट, या फिर नो सोल्यूशन प्रिंट करा दो. एंड देन यूल गिव स्टेप्स, गो टू स्टेप, ऐसे तीर बना के नहीं लिखना, कॉमन बना के लिख दो, गो टू स्टेप 1. ओके, सो अगेन दे विल स्टार्ट. इफ इट इज फॉल्स, इफ फॉल्स, या फिर यहाँ पे एल्स लिख सकते हो आप. अगर जो आपने इनपुट दिया है, एल्स लिखो या फॉल्स लिखो. तो अगर ये फॉल्स है तो क्या करेंगे, हम कंटिन्यू करेंगे, मतलब हम और नेक्स्ट स्टेप पे जा सकते हैं. नाउ व्हाट विल बी द फिफ्थ स्टेप. पांचवा स्टेप है कि अब हम नेक्स्ट इटरेटिव जो रूट आएगा वो कैलकुलेट करेंगे. तो कैलकुलेट सम x2 दैट विल बी x0 प्लस x1 बाई 2. तो ये हो गया नेक्स्ट रूट. और हम यहाँ पे एक इस पे फंक्शन की वैल्यू y इक्वल्स टू, तो हमने यहाँ पे एक चीज छोड़ दी है, उसको फिर से आप यहाँ लिख सकते हो कि हम x0 तो रीड किया, हमने x0 x1 रीड किया, एप्सिलॉन रीड किया, लेकिन हमने यहाँ फंक्शन की वैल्यू रीड नहीं की. व्हाट इज फंक्शन की? सो रीड fx एज वेल. तो fx को रीड करना काफी कंपलसरी, तो आप यहाँ fx को भी लिख सकते हो इनपुट में. लेट मी इरेज दिस. नाउ व्हाट विल डू, यहाँ पे अब हम fx2 को कैलकुलेट करेंगे. तो ये दोनों चीजें हमने कैलकुलेट कर ली हैं. अब आप फिर से ये चेक करो. अब फिर से यहाँ पे हम पहुंचते हैं कि अब हम चेक करेंगे क्या ये जो दिस इज y2, सपोज दिस इज y2, क्या ये y2 जीरो तो नहीं आ गया है? इफ इट इज एग्जैक्ट रूट देन इट वुड हैव बीन जीरो. तो यहाँ से आप डायरेक्टली प्रिंट करो, प्रिंट x2 और गो टू स्टेप. अब तो हमें रुक जाना है, गो टू स्टेप. अभी हमें पता नहीं कि किस स्टेप पे स्टॉप आ रहा है, तो यहाँ पे हम स्टॉप पे रुकेंगे. नाउ नेक्स्ट b. अब लेट मी स्क्रॉल इट डाउन. अब नेक्स्ट स्टेप विल बी, या तो अब हमें चेक करना है कि x2 की वैल्यू जो है, जो फंक्शन की वैल्यू आई है y2, तो कौन सी वैल्यू से हम अलग से किससे रिप्लेस कर सकते हैं. x2 को हम x0 से रिप्लेस करना है, x0 को x2 रिप्लेस करना है, या x1 में x2 को रखना है. तो कहाँ पे किसको रखना है उसको चेक करने के लिए तो विल फाइंड आउट y0 into y2. तो अगर हम जैसे ये दोनों को फाइंड आउट करते हैं और इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती, तो समझो आप कि मान लो अगर y0 जो है वो नेगेटिव आया हो और y2 जो है वो नेगेटिव आया हो. तो अगर दोनों नेगेटिव आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि x0 में जो है वो x2 की वैल्यू रखेंगे. अगर यही y0 जो है वो पॉजिटिव आया होता और y2 जो है वो नेगेटिव आया होता, इसका मतलब दोनों अपोजिट साइन में है. तो इसका मतलब ये हुआ कि x1 में हम x2 की वैल्यू रखेंगे. ऐसे ही होता है बाइसेक्शन मेथड कि हम कैसे, जो नया कंडीशन है y0 को हम कैसे चेक कर पाएंगे कि ये x0 में रखना है या x1 में रखना है. तो ये एक थोड़ा ट्रिक यूज किया गया यहाँ पे, क्योंकि हमने यहाँ चेक नहीं किया कि जो ये y0 की वैल्यू आई है, y1 की वैल्यू आई, वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है. तो वो एक और स्टेप हो सकता था, क्योंकि हम यहाँ एक अच्छा सा इफेक्टिव एल्गोरिथम लिखने की कोशिश कर रहे हैं. तो यहाँ पे हम ये कोशिश कर रहे हैं. तो ये हमने देखा, या y0 अगर नेगेटिव आता और ये दोनों सेम साइन के हैं, तो इसका मतलब है कि जो x0 की वैल्यू है वो उसी में जाएगी. तो अगर y0 और y2 दोनों सेम साइन के हैं, तो इसका मतलब हुआ क्या, यहाँ हमने ये एल्स यहाँ लिखना था चेक. हम ये चेक करेंगे कि y0 into y2 जो है वो ग्रेटर देन 0 है. अगर ये ट्रू है तो हम यहाँ क्या कर देंगे, यहाँ पे हम करेंगे x0 में x2 को रखेंगे और फिर हम जाएंगे किस स्टेप पे, बस अभी यहाँ पे रुक जाते हैं हम. और b, अगर ये फॉल्स है तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे, x1 को
x2 में रख देंगे। ओके, अब उसके बाद असाइन करने के बाद अब हम आते हैं स्टेप 6 पे। ओके, लेट मी स्क्रॉल इट डाउन। अब हम इसके स्टेप 6 पे आते हैं। तो हमें क्या हमने अभी तक कर लिया है, हमें नई इटरेटिव वैल्यू मिल गई है, हमने चेक भी कर लिया कि किसको कहाँ पे सेट करना है, तो ये हमने कर लिया। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे जो हमें एरर टॉलरेंस दिया है। एरर टॉलरेंस का मतलब है कि जैसे आपको आता है फाइंड अप टू 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स, 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। तो या तो आप फंक्शन की वैल्यू जो है वो 6 सिग्निफिकेंट फिगर तक करेक्ट होनी चाहिए, या फिर जो आपका रूट है वो 6 सिग्निफिकेंट फिगर तक करेक्ट होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे जो एप्सिलॉन लिया हूँ वो 6 सिग्निफिकेंट फिगर जो है, रूट जो है वो होने चाहिए 6 सिग्निफिकेंट फिगर तक। So that is why I will write here, what I'll write, check if x1 minus x0 less than epsilon। ठीक है, तो ये बात हो गई। अगर जो हमारी अब न्यू वैल्यू हमने पुट कर दी x0 x1 में, अगर वो लेस देन है तो यहाँ पे हम पहुंचेंगे a। अगर ये ट्रू है, अगर ये ट्रू है तो क्या होगा, ट्रू है तो हमें प्रिंट कर देना है। प्रिंट क्या करना है, प्रिंट करना है हमें न्यू वैल्यू। न्यू वैल्यू क्या है, x2। न्यू वैल्यू हमने x2 प्रिंट करना है, क्योंकि x2 को एक वेरिएबल हमने न्यू वेरिएबल बीच में लिया हुआ था, तो हम x2 को प्रिंट करेंगे। और फिर हम चले जाएंगे स्टेप नंबर, यहां लिखा नहीं मैंने, गो टू स्टेप फाइनल लास्ट स्टेप पे। अगर ये फॉल्स है, अगर ये फॉल्स है तो हम कहाँ जाएंगे, गो टू। अगर हम अभी तक उस रूट तक नहीं पहुंचे हैं तो हम कहाँ जाएंगे, फिर से हम पहुंचेंगे नेक्स्ट रूट कैलकुलेट करने के लिए। नेक्स्ट रूट कहाँ पे है, वो 5th स्टेप है, तो गो टू स्टेप 5। यू गॉट दिस, कि हम पहले 2 पॉइंट्स लेते हैं, उसके बाद x0 x2 फाइंड, x2 और y2 फाइंड आउट करते हैं, फिर उससे रिलेटेड वैल्यू चेक करते हैं, और फिर हम एरर टॉलरेंस चेक करते हैं और वापस जाते हैं। और फिर ये चीजें चलती रहेंगी। अब आपको फिर से यहाँ पता, जब एग्जैक्ट रूट होगा तो हम इस स्टेप पे आ सकते हैं। अब 7वां स्टेप जो बचा हमारे पास, कुछ और बचा नहीं करने के लिए, तो यहाँ पे हम लिखते हैं स्टॉप। तो आपको पता है अगर y2 एग्जैक्ट रूट आ गया तो हम x2 प्रिंट करेंगे और हम रुक जाएंगे यहीं पे, तो 7 पे जाएंगे स्टॉप। अब आपने यहाँ पे भी देखा कि अगर इस ये ट्रू, अगर प्रिंट x2 हो जाता है, मतलब फाइनल इटरेशन हमारे पास आ जाते हैं, तो गो टू स्टेप नंबर 7। तो ये हुआ आपके पास रूट फाइंड आउट करने का तरीका। अब इसमें आप, ये तो बहुत बेसिक सा तरीका हो गया कि कैसे हम बाइसेक्शन मेथड में रूट फाइंड आउट करते हैं, लेकिन यहाँ पे आप कुछ और चीजें ट्राई कर सकते हो। जैसे कि जब आपको एक नया रूट यहाँ पे मिला, जब ये आपने कैलकुलेट किया, तो यहाँ पे आप ये कर सकते हो कि प्रिंट x2 और fx2 प्रिंट कर सकते थे, क्योंकि जो नई इटरेटिव वैल्यू आ रही है उसको प्रिंट करना ठीक रहता है। क्योंकि हम, जैसे आपको पता है कि हम जब लिखते हैं x0 x1 ले लिया हमने, तो x2 को प्रिंट कर दिया और fx2 को प्रिंट किया। फिर उसके बाद अब जो वैल्यू आई 2 3, तो यहाँ 2.5, तो 2.5 को प्रिंट कर दिया। अब नाउ फिर हम ऊपर जाएंगे। उसके पहले जब हम यहाँ पे पहुंचे थे तो x1 x2 को भी ऊपर हम प्रिंट कर सकते थे। जैसा आप प्रेजेंटेशन चाहते हो उस हिसाब से आप डील कर सकते हो। सो इसमें हमने क्या देखा, इस पूरे स्टेप्स में हमने देखा कि कैसे हम एल्गोरिथम लिख सकते हैं। बाइसेक्शन मेथड का ये पूरा तरीका था। अब हम इसी एल्गोरिथम के थ्रू हम कैसे फ्लो चार्ट बना सकते हैं। तो पहले मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि मैंने यहाँ पे किया क्या। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट ऑब्जेक्टिव, देन यू विल राइट इनपुट, देन यू विल राइट आउटपुट, देन यू विल राइट अजम्पशन। अगर आपके पास कोई अजम्पशन है तो आप लिख सकते हो। फिर आप स्टार्ट करो, इनिशियल वैल्यू रीड करो, x0 x1 एप्सिलॉन और fx। फिर उसके बाद वैल्यू कैलकुलेट करो। यहाँ पे हम बाइसेक्शन मेथड कर रहे हैं। फिर चेक करो y0, जो भी कंडीशन है कि क्या जो इनपुट गिवन है वो सही है या नहीं। ये कंडीशन हमने एक एक्स्ट्रा यूज कर लिया है। तो कंडीशन चेक करना है कि रूट जो इनपुट दिया है वो सही है कि नहीं। अगर नहीं सही है तो फिर से आपको, भाई साहब, आप फिर से इनपुट दें। एंड इफ अगर ये कंडीशन सही है तो आप आगे बढ़ो,
वहां पे आप इटरेटिव मेथड वाला एक प्रोसेस लिख सकते हो कि नेक्स्ट रूट कैलकुलेट करेंगे, और फिर हम अगर रूट एग्जैक्ट रूट तक पहुंच गए हैं तो प्रिंट कर देंगे, और नहीं तो हम अगर हम एग्जैक्ट रूट तक पहुंचे तो प्रिंट कर देंगे, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट इटरेशन के लिए जाएंगे बाय चेकिंग द एरर टॉलरेंस। तो ये हो गई हमारी एल्गोरिथम की बात। अब हम पहुंचते हैं फ्लो चार्ट पे, क्योंकि ये पहला लेक्चर है फ्लो चार्ट का, तो हम पहले लेट मी इरेज दिस। अभी हम बात कर लेते हैं फ्लो चार्ट्स की। तो हाउ टू मेक फ्लो चार्ट्स। तो फ्लो चार्ट्स में पहले तो हमारे पास जो स्टेप्स हैं, एक तो इलिप्टिकल स्फीयर्स होते हैं, ये होते हैं स्टार्ट और स्टॉप के लिए, ओके। फिर उसके बाद एक ये होता है कुछ इनपुट और आउटपुट के लिए, और फिर एक रेक्टेंगुलर, ये होता है प्रोसेसिंग के लिए, कंप्यूटेशन के लिए, फॉर प्रोसेसिंग एंड कंप्यूटेशन। एंड देन देयर विल बी सम चेक। जैसे यहाँ पे आप किसी स्टेप पे पहुंचते हो तो ये होता है चेक, इफ एल्स कंडीशन के लिए कि ये सही है या ये सही है, यहाँ पे आप लिखोगे चेक कोई कंडीशन के लिए। सो मैक्सिमम टाइम ये चीजें यूज होती हैं। और मान लीजिए आप पेज के लास्ट पे पहुंच चुके हो, तो एक होता है कनेक्टर। आप पेज के लास्ट पे पहुंच गए तो यहाँ पे कर सकते हो ऐसे कनेक्ट, और फिर नेक्स्ट पेज से फिर से अगेन ये ऐसे स्टार्ट कर सकते हो। तो ये स्टार्ट एंड स्टॉप, इनपुट आउटपुट के लिए आप ऐसा पैरेललोग्राम यूज कर सकते हो, और प्रोसेसिंग के लिए रेक्टेंगल, प्रोसेसिंग मतलब कंप्यूट, और कंप्यूटेशन के लिए, चेक के लिए आप ऐसा सिंबल, और ये सर्कल कनेक्टर्स होते हैं। तो इतने से हमारा काम हो जाता है, और उससे ज़्यादा चाहिए भी नहीं यहाँ पे। और मैक्सिमम द क्वेश्चन विल बी आस्क्ड अबाउट एज सिलेबस सेज, एंड यहाँ पे सिलेबस लिखा हुआ है। सिलेबस में बस यही लाइन लिखी हुई है, एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट फॉर सॉल्विंग न्यूमेरिकल एनालिसिस प्रॉब्लम। तो उम्मीद है कि वो केवल न्यूमेरिकल एनालिसिस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही फ्लो चार्ट एल्गोरिथम पूछेंगे। अभी तक तो ऐसा ट्रेंड रहा है, एक दो क्वेश्चन इधर उधर आ जाते हैं। सो अभी हम करने वाले हैं क्या, अभी हमने किया बाइसेक्शन मेथड का एल्गोरिथम, तो वही एल्गोरिथम को फॉलो करते हुए हम यहाँ पे बनाएंगे फ्लो चार्ट। तो पहले हमने किया था स्टार्ट, तो हम यहाँ स्टार्ट करेंगे, करेक्ट। उसके बाद हमने किया रीड, क्या रीड किया था, रीड करने के लिए मैंने बताया क्या आपको चाहिए, ऐसा कुछ, ओके। रीड करने के लिए ऐसा चाहिए, तो क्या x0, x1, EP एरर टॉलरेंस और fx, ये चीजें आप रीड करोगे। उसके बाद आप करोगे कंप्यूटेशन, आप कंप्यूट करोगे। क्या क्या कंप्यूट किया आपने किया y0 इक्वल्स टू fx0 और y1 इक्वल्स टू fx1, ये आपने कैलकुलेट किया। तो इसको आप बंद करोगे रेक्टेंगल में, ओके। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें आप ये चेक करोगे कि क्या सच में इन्होंने सही इनपुट दिया है, जो भी ये कर रहा है चेक। अगर गलत इनपुट है, अगर इन्होंने सपोज गलत इनपुट दे दिया, मतलब दोनों वैल्यू y0 इंटू y1 गलत इनपुट है, तो मतलब अगर ये ट्रू है तो इसका मतलब है आप क्या प्रिंट करोगे, यहाँ आप लिख सकते हो प्रिंट रॉन्ग इनपुट, ओके। तो यहाँ पे आप प्रिंट रॉन्ग इनपुट के लिए आप कौन सा वो यहाँ पे आप पैरेललोग्राम यूज करोगे, और फिर इसको आप भेजोगे कहाँ पे, अगेन यहाँ पे भेजोगे, क्योंकि आपको वापस से रीड करने का मौका दिया जाता है। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आप कहाँ जाओगे, नो पे गए आप। अब आप क्या कर सकते हो, आपको अब अगेन कंप्यूटेशन करना है, जो नया इटरेटिव मेथड है, नया इटरेटिव वैल्यू है, तो आप यहाँ करोगे कंप्यूट, रेक्टेंगल यूज करके कंप्यूट करोगे, क्या x2 इक्वल्स टू x0 प्लस x1 बाई 2, और क्या फाइंड आउट करोगे, सॉरी यहाँ पे फाइंड आउट करोगे आप y2, तो y2 आप फाइंड आउट करोगे fx2, ये आपने फाइंड आउट कर लिया y2। अब जैसा कि आप यहाँ y2 फाइंड आउट कर चुके हैं, उसके बाद अब अगेन आपको एक स्टेप और बढ़ाना है, तो आप यहाँ चेक कर सकते हो क्या एग्जैक्ट रूट आया है। हम ये एग्जैक्ट रूट वाला चेक नहीं करते, लेकिन आपको अगर पेज भरना है तो आप कर लो, अगर आपके पास इतना टाइम है। तो fx2 क्या इक्वल्स टू 0 आ गया है, अगर हाँ, अगर यस तो हम प्रिंट कर देंगे डायरेक्ट सोल्यूशन और रुक जाएंगे।
अगर नहीं तो हम कहाँ जाएंगे, हम चलेंगे आगे। ओके, सो विल गो टू नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप अब हमारा क्या होगा कि हमने ये चेक कर लिया है, अब हम चेक करेंगे कि किसको कहाँ पे रखना है। तो सपोज मेरा पेज यहाँ पे खत्म हो जाता है, तो फिर हम नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। यहाँ से एक कनेक्टर लगाते हैं, तो विल डू अ कनेक्टर। यहाँ पे हमने कनेक्टर लगाया और फिर यहाँ से आप कनेक्टर में नंबरिंग भी लिख सकते हो 1 2, तो जिससे अगर आपके 2 3 कनेक्टर हो गए हैं तो कैसे हम कर सकते हैं दिखाते हैं हम आपको। सो लाइक दिस। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे कि क्या ये जो न्यू वैल्यू है, जैसे y0 इंटू y2 ग्रेटर देन 0, यहाँ चेक लिखो आप। तो अगर ये दोनों के साइन सेम है तो इसका मतलब है कि इफ यस, तो इसका मतलब है कि हमें क्या करना है, रिप्लेस करना है x0 को, x0 में x2 की वैल्यू रख देनी। अगर नहीं, इफ नो, तो हमें क्या करना है, x1 में x2 की वैल्यू रख देनी। तो ये दोनों स्टेप्स हो गए हैं। इसके बाद हम पहुंचते हैं कहाँ पे, सपोज आपने ये स्टेप्स कर लिए हैं, उसके बाद आप पहुंच गए हो, आप मान लो ये प्रिंट करा दो x0 और x1, जो नई इटरेटिव वैल्यूज आई हैं उसको आपने प्रिंट करा दिया। नेक्स्ट यू विल चेक, व्हाट यू विल चेक करेंगे कि क्या ये जो वैल्यू है x2 जो वैल्यू है वो नहीं, जो x0 और x1 के बीच का डिफरेंस है वो अब साइलेंस से छोटा है। अगर नहीं, इफ नो, अगर यस, सपोज इफ यस, तो हम क्या करेंगे, वेट अ मिनट। सो अगर यस तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम प्रिंट कर देंगे। प्रिंट करने के लिए ऐसा आप पैरेललोग्राम बनाओ, यहाँ पे प्रिंट करोगे कि सॉल्यूशन कन्वर्जेस टू रूट, और फाइनल जो रूट आया वो आप करोगे x1 नहीं x0 x1 और सब कुछ प्रिंट कर दो आप फंक्शन की, ये वैल्यू आई और ये फाइनल रूट हो गया। क्योंकि दोनों की वैल्यू लगभग सेम होगी तो कोई सा भी प्रिंट करो, कोई मतलब नहीं रखता। और उसके बाद आप स्टेप पे पहुंच जाते हो यहाँ पे स्टॉप। ठीक है, ये यहाँ आपने बना लिया स्टॉप। अब देखो अभी आपने कहाँ पे छोड़ रखा, जैसे यहाँ पे आपका एक चेक पॉइंट था, तो यहाँ पे अगर यस हुआ तो ये, अगर नहीं हुआ नो, तो आपको कहाँ जाना है, आपको जाना है नेक्स्ट इटरेशन। तो नेक्स्ट इटरेशन पे जाने के लिए तो आपको दूसरे पेज पे जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप वापस से आइए, इसको ऊपर ले जा सकते हो, यहाँ पे आप एक कनेक्टर लगा सकते हो और ऐसे तीर लगाओ। तो सपोज दिस इज कनेक्टर सेकेंड, और फिर आप यहाँ से वापस आइए और ये फर्स्ट पेज में, दिस इज फर्स्ट पेज, और यहाँ पे फर्स्ट पेज में आप यहाँ पे आपको जाना है, तो यहाँ पे आप यूज कर सकते हो कनेक्टर सेकेंड। ओके, अगर आप वैसे तो आपको ऐसा होना चाहिए कि आप एक फ्रेश पेज लो और वहाँ पे पूरा कैलकुलेट करो, लेकिन हो सकता है कभी आपने ऐसा ब्लंडर तरीके से कर दिया, तो आप ऐसा कुछ जुगाड़ो काम कनेक्टर से कर सकते हो। दिस इज सेकेंड, और ये फर्स्ट कनेक्टर जो है, और ये देखो आप अगर यहाँ पे fx2 0 आ जाता है तो यहाँ क्या करोगे आप, प्रिंट x2 और लिख दोगे एग्जैक्ट सोल्यूशन, x2 इज एग्जैक्ट सोल्यूशन, और फिर यहाँ से आप एक कनेक्टर लगाओ 3, और फिर ये कनेक्टर कहाँ जाता है, यहाँ पे आप तीर लगा के छोड़ सकते हो, यहाँ से कनेक्टर 3 लाके यहाँ स्टॉप पे पहुंच सकते हो। ठीक है, और ये 1 वाला कनेक्टर कहाँ है, ये 1 वाला कनेक्टर ये ऊपर है, ये 1 वाला कनेक्टर लेट मी है, यहाँ पे है 1 वाला कनेक्टर, ये कनेक्टर यहाँ पे है। तो ये रहा फ्लो चार्ट, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया है, लेकिन अगर आप एक पेज में बनाओगे तो ये बहुत ही अच्छा फ्लो चार्ट आप बना सकते हो। कैसे हमने किया इसको, हमने स्टार्ट किया पहले इनिशियल वैल्यू और एरर टॉलरेंस फंक्शन रीड कर लिया, फिर कंप्यूट किया और हमने चेक किया कि क्या रॉन्ग इनपुट दिया है। अगर हाँ तो उसको फिर से बोलो कि आप वापस से इनपुट दो, और नहीं तो फिर आप कंप्यूट करो नेक्स्ट इटरेटिव वैल्यू और फंक्शन कैलकुलेट करो। ये सब हम बाद में कनेक्टर कर सकते हैं क्योंकि हमें आइडिया नहीं, हम एक फ्लो के साथ चलते हैं। तो अब हम चेक करेंगे क्या एग्जैक्ट रूट पहुंच गए, अगर हाँ तो हाँ प्रिंट करो एग्जैक्ट रूट पे कन्वर्ज कर चुके हैं, और
यहाँ कर दो कि हम रुक जाते हैं। नहीं तो फिर आप नेक्स्ट स्टेप जाओ, चेक करो कि फंक्शन की वैल्यू जो है वो, ये फंक्शन की वैल्यू जो आई है उसको हमें x2 में को किधर रखना है, x1 में या x0 में। फिर उसके बाद आप नेक्स्ट इटरेशन प्रिंट कर सकते हो, जैसा आपका मन हो वहां पे आप करते जाओ। बस आपको ये लॉजिक सही होना चाहिए कि ये कंप्यूट और यहाँ चेक, ये दो ही इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं इस पूरे बाइसेक्शन मेथड के, कि आपने इटरेशन नेक्स्ट इटरेशन कैसे कैलकुलेट किया है और आपने ये जो वैल्यू पुट की है नेक्स्ट इटरेशन की वो सही तरीके से जा रही है कि नहीं। बाकी सब तो प्रेजेंटेशन का मैटर है। और ये भी मैटर हो सकता है कि जो x0 और x1 की वैल्यू के बीच में जैसे 6 सिग्निफिकेंट फिगर तक सेम रूट आए कि नहीं। जैसे आपका रूट आया 621642998 ऐसा कुछ आया, और अगला भी रूट 62164349293। ओके, अब जब आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको ये देखो, आप 0 0 0 0, दिस विल बी 6 टाइम 0 एंड सम 3। सो जब आप, अब आपको कुछ, सपोज आपको दिया था 10 to the power 5, 10 to the power 6 ये हुआ, इसको आप लिख सकते हो 3 into 10 to the power -7, इज इट? सो 3 3 6 7। ओके, तो अगर आपको ये दिया था 10 to the power 6 से छोटा होना चाहिए, मतलब 6 सिग्निफिकेंट फिगर तक सेम होना चाहिए, तो आप ये जब आप मॉड लोगे तो यहाँ पे देखोगे आपका दिस बिकेम स्मॉलर। ओके, तो आप यहाँ पे बताओगे कि रूट कन्वर्ज हो चुका है, तो ये स्टेप होना काफी कंपलसरी है। तो यहाँ स्टेप अगर आप कन्वर्ज कर चुके हो यस, तो आप सारे जो सिस्टम रूट के हैं वो प्रिंट करके आप बाहर आ सकते हो, स्टॉप पे पहुंच सकते हो। और अगर नहीं तो फिर आप फिर से नेक्स्ट इटरेशन, दैट इज ये सेकेंड वाला कनेक्टर कहाँ लेके जा रहा है, यहाँ कंप्यूट करने के लिए जा सकते हो। सो हो सकता है कि ये थोड़ा लंबा लेक्चर हो गया हो, बट that is how you will make flowcharts and algorithms in computer programming. So that is all in this lecture from my side. Thank you.